कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। सात साधु का हो तो सार दिखाई देता है, सात साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरे तो आते हैं चले जाते हैं, जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है, जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है। एक गरीब बूढ़ी माँ थी, उसके पति पहले ही शिवलोक सिधार गए थे, उसके पति मर चुके थे, विधवा पर एक बेटा था और उसके कोई आय का सहारा नहीं था। जैसे तैसे कई वर्षों तक तो उसने अपने जो कपड़े जेवर आदि थोड़ा बहुत सामान था बेच के गुजर चलाया। बाद में एक झोपड़े तक की बेचने की नौबत आ गई, उसने वो झोपड़ा भी बेच दिया और कुछ दिन बाद तो ऐसा हो गया कि उसे कुछ खाने को भी नहीं रहा। और कई दिन भूखी रहने के बाद माँ ने किसी से 2 रुपए लिए और बेटे से कहा, बेटा तू 15 साल का हो गया है, तू 15 साल का हो गया है और तुझे चाहिए कि तू कुछ व्यापार कर। उसने कहा, माँ मैं छोटा सा हूं, क्या व्यापार करूंगा। माँ कहने लगी, व्यापार के लिए कोई उम्र नहीं होती है बेटा, जब मुसीबत आ जाती है तो अपने आप कुछ करना पड़ता है। लोग कहते हैं आविष्कार, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और मैं कहती हूँ कि आपकी भूख, आपकी जरूरत ही आपको अपने आप कहीं ना कहीं कदम बढ़वा देती है, प्रेरणा दे देती है। और उसकी माँ ने भी कहा, बेटा मैं 2 रुपये उधार लेकर आई हूँ, अब तुझे कुछ करना पड़ेगा, चाहे तू थोड़ा कमा चाहे ज्यादा कमा, जितना भी कमाएगा उससे हम सब्र कर लेंगे। और कहते हैं वो बेचारा एक मंदिर के आगे चना बेचने लगा, चना बेचता और बहुत गरीब था, जो लाता शाम को उसी से खाना बन पाता। एक दिन एक गुरु आए और कहने लगे, तूने कितना कमाया। उसने कहा 40 रुपये। उसने कही मुझे दे दे। उसने माँ से सुन रखा था कि जब भी कोई गुरु आए और कुछ मांगे तो दे देना। और कहते उसने बे रोक टोक वो 40 रुपये जो
सुबह से शाम तक इकट्ठे किए थे और उसको दे दिए। और दूसरे दिन फिर वो आया और उससे 30 रुपए कमाए थे, पूरे 30 रुपए ले गया। अब एक दिन तो 20 रुपए बचे थे, 20 रुपए कमाए थे और वो 20 रुपए भी ले गया। क्या करेगा, बता क्या कमाया? वो सच बोल देता था। उसकी माँ को उसने जाकर बताया कि एक गुरु आता है और हमसे ऐसे पैसे ले जाता है। उसकी माँ ने कहा, बेटा अपन भूखे भी रहेंगे तो गुजारा चल जाएगा, मर जाएंगे तो भी एक देह जाएगी। देह तो खाकर भी मरती है और देह बिना खाए भी मरती है। क्योंकि कहते हैं कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन उसी का है जो गुरु को पा के मरा। आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार जाने वाले। वास्तव में तूने अच्छा किया बेटा, हम घर में जो थोड़ी बहुत ज्वार होगी, मक्का होगी, उसको रोटी बना के खा लेंगे, लेकिन तूने अच्छा किया। और जैसे उसने कहा कि तूने अच्छा किया, और बेटा कभी भी मांगे, चाहे घर में कई दिन फाके पड़ जाए, चाहे भूखे मरना पड़े, उन्हें इनकार मत करना। वो धरती के देवता होते हैं, वो परम गुरु होते हैं। परम गुरु तो आचार्य होते हैं। आचार्य कुछ नहीं लेते हैं। एक की वदंती रही होगी, कोई फकीर रहा होगा और ले लेता था रोज जाके पैसे। और कहते हैं जब एक दिन 10 रुपए बचे थे, वो 10 रुपए भी ले गया। और कहते हैं कि वो 10 रुपए लेकर जिस दिन गया, उसके बाद दूसरे दिन तो उस पे 5 रुपए रह गए थे, लेकिन उस दिन गुरु नहीं आया। उसके मन में आया क्या पता मेरे से कोई अवहेलना हो गई, क्या हुआ, मेरा धन तो रोज घटता जा रहा है और आज गुरु भी नहीं आए। वो शाम के समय गुरु के पास गया और गुरु से बोला, आप 2 दिन से नहीं आए हैं, आज मेरे पास 5 रुपए हैं, आप ले लो। मेरी माँ ने कहा था कि भूखे रह जाएंगे, लेकिन आपके दरबार में नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता है। और कहते हैं वो 5 रुपए देकर बोला, कल से मैं भी नहीं आऊंगा आपके यहाँ। गुरु ने पूछा क्यों नहीं आएगा? कहने लगा बस ये 5 रुपए थे, अब रुपए नहीं है मेरे पास, अब मैं व्यापार भी नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा, बेटा तूने बहुत बड़ा व्यापार कर लिया, शायद तू वो 40 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया लगा भी देता तो सिर्फ तेरा धन बढ़ता। आज तेरा पुण्य बढ़ गया और तेरे पुण्य के आगे राज वैभव भी कुछ नहीं है। और उसने कहा कि मेरा क्या पुण्य बढ़ गया, मैंने तो कुछ दान नहीं दिया। लोग कहते खूब दो तो खूब मिलेगा, मैंने तो मात्र थोड़े से पैसे दिए। उसके गुरु ने कहा, बेटे तूने थोड़ा नहीं दिया, तेरे पास जितना था तूने सब दे दिया। करोड़पति के धन से ज्यादा था तेरा, क्योंकि तेरा मन शुद्ध था, तू चाहता था ले लूं मैं। तेरे वचन में विनय था, तू चाहता था ले लूं मेरा। और तेरी काया में इतनी नम्रता थी, तू हाथ जोड़े खड़े होकर देता था। तू अहंकार से अमीरों की तरह सीना फुलाकर नहीं देता था, तू देने को धन्यवाद समझता था। इसलिए तेरा पैसा तो खत्म हो गया, लेकिन पुण्य बढ़ गया। उसने कहा, पुण्य कैसे बढ़ गया? उसने कहा, बस तुम्हें पता चल जाएगा कुछ दिन बाद। और कहते वो घर लौटने लगा। जैसे ही घर लौट रहा था, एक पत्थर की ठोकर लगी और उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं पत्थर को, मैं तो निकला और ठोकर लग गई तो कोई बात नहीं, कोई अंधेरे में निकलेगा और ज्यादा ठोकर लग गई तो लहूलुहान हो सकता है, मर सकता है। इसलिए ऐसा करता हूं कि मैं इसको निकाल देता हूं। पत्नी ने समझाया, अरे पत्थरों को कहां तक निकालोगे, सड़कों में तो रहते ही हैं। उसने कहा, ये बात नहीं, कहां तक निकालूंगा, मैं सारे पत्थर नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन कम से कम जो ठोकर मुझे लगी है वो ठोकर किसी और को नहीं लगने दूंगा। जो मेरे पर गुजरी है वो किसी दूसरे पर नहीं गुजरने दूंगा। और अभी तो उजेला था तो मुझे ठोकर लगी, मैं बच गया, पट्टी बांध ली। और गरीब आदमी कोई रात्रि में गुजरेगा तो क्या करेगा? इसलिए गुरु ने कहा भी मुझे जल्दी है। उसने कहा, नहीं, ये पूरा काम ठीक करके जाऊंगा और मुझे जरूरत नहीं है कि मैं छलांग लगाकर चला जाऊं, पूरे कांटे एक एक चुन कर जाऊंगा, किसी को कांटे ना लग जाएं। और कहते हैं गुरु ने पीठ थपथपाई, कहने लगे, बेटा तू पास हो गया।
और कहते उसने पत्थर हटाने को, जैसे ही वो नुकीला पत्थर हटाने को खोदा तो वो थोड़ा अंदर तक था, और अंदर से जैसे ही निकाला वहां रत्नों के खजाने पड़े थे। आपको क्या लग रहा होगा कि आपको उसी खजाने का पता दे दिया जाए, अब तुरंत आज पहुंचेंगे? हमारे जीवन में भी खजाने गड़े हैं, हम भिखारी बने हैं। हमें जो कुछ मिला है पुण्य के प्रताप से, साधुओं की सेवा से, उसका हमने कभी उपयोग नहीं किया है। उसको जोड़ जोड़ के कृपणता से रखते रहते हैं। बस अभी इतने हो गए, अभी इतने हो गए, अभी इतने हो गए। अरे क्या सोचता है? पूज्यपाद स्वामी कहते हैं तेरी आयु तो घट रही है, तेरा ब्याज बढ़ रहा है। ऐसे धन को तू धन मानता है जो मात्र आपत्ति का कारण है, संपत्ति का कारण नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में हमें संपत्ति चाहिए, तो वो संपत्ति चाहिए जो मौत के पार भी जाती है, जिस संपत्ति के बाद पूज्यता बढ़ जाती है। जो संपत्ति वो कौन सी? पंचाचार की संपत्ति चाहिए, तो अपने आप आपका पंच परावर्तन नष्ट हो जाएगा। और पांच परावर्तन नष्ट होने के साथ साथ तुम्हारा नंबर परमेष्ठियों में आ जाएगा। एक बार कोशिश तो करो। लेकिन हमने आज तक कोशिश गलत की है। हमने धन को धन नहीं रहने दिया, धन को जड़ बना दिया। वो हमारे साथ, हमारे इशारे पे नाचती है। जहां जाना हो वहां जाते हैं, जहां रुकना हो वहां रुक जाते हैं। लेकिन आचार्यों का धन्य चरित्र, वो नीचे नहीं आते हैं, वो मांगते नहीं है। उस देवता ने भी वेश बदल के कहा मैं तेरा गुरु का वेश बदल कर आया था, तुझसे मांगने नहीं आया था, तेरी औकात देखने आया था, तेरा दिल देखने आया था। लेकिन वास्तव में तुझे दिल बहुत बड़ा दिया है। परमात्मा तुझे दौलत भी देगा और उसके खजानों को भर दिया। हीरे मोती निकलने लगे, जहां वो हाथ लगाते थे वहीं हीरे मोती निकलने लगते थे। हमारे अंदर भी जहां हाथ लगाओगे, जहां ध्यान लगाओगे, वहीं से परमात्मा प्रकटित होने लगेगा। परमात्मा कहीं बाजार से नहीं आता है, परमात्मा कहीं किराए में नहीं आता है। परमात्मा आता है तो हमारी परम विशुद्धि का नाम परमात्मा है। तो आप भी परम विशुद्धि को अपनाओ, और परम विशुद्धि को अपनाना है तो क्या करो कि वास्तव में परमात्मा जैसे जिनने पंचाचार का पालन किया है और जो अपने जीवन को महान बनाते हैं, गुरु बहुत महान होते हैं। गुरु को पता होता है कि हमें कैसे चलाना, हमें किस प्रकार से ले जाना। क्योंकि गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक गुरु होते हैं, एक पारलौकिक गुरु होते हैं। लौकिक गुरु हमें पेट भरने की कला सिखाते हैं, हमें जीवन निर्वाह की कला सिखाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक गुरु, परमेश्वरी गुरु, आचार्य हमारे हमें पारलौकिक कला सिखाते हैं। हमें सिर्फ लोहे बेचने की कला नहीं सिखाते हैं, हमें पारस से मिलवाते हैं जो लोहे को भी स्वर्ण बना लेता है। तो हमारी आत्मा भी आज तक लोहे सी है। कसायों की जंग लगी है, इसे कसायों की जंग किस प्रकार से नष्ट होगी? 4 आराधना, 5 महाव्रत, 12 व्रत, इन सब के द्वारा 6 आवश्यक आदि से 10 धर्म आदि का पालन करेंगे और पंचाचार के पालन करने वालों के सानिध्य में रहेंगे। आचार्य अंदर वात्सल होता है। गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दिए मिलाए। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है।
वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।